प्रीति दोनों का ही आज ससुराल में पहला दिन था। दोनों नहा धोकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होती हैं और हॉल में आती हैं, जहां उनकी सास अपनी सहेलियों और मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। सपना और प्रीति को देखकर उनकी सास निर्मला कहती है, आओ आओ सपना बहू, प्रीति बहू, बैठो। मैं तुम्हें अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। दोनों बहू हॉल में आकर निर्मला के पास बैठ जाती हैं। फिर निर्मला उन्हें सभी लोगों से मिलवाती है। सभी औरतें दोनों बहुओं से मिलकर बहुत सारी बातें करती हैं और उन्हें तोहफे भी देती हैं। उन सब के जाने के बाद निर्मला कहती है, आज तुम्हारा अपनी ससुराल में पहला दिन है, तो तुम लोग आराम करो। मैं आशाबाई के साथ मिलकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इसकी क्या जरूरत है, आप कहीं तो हम दोनों जाकर खाना बना लें। अरे नहीं नहीं, अभी तो विशाल और रितेश की ऑफिस की छुट्टियां भी हैं और तुम्हारे बाबूजी भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो खाना मैं ही बना लेती हूँ। और आशाबाई तो है ना मेरी मदद करने के लिए। मैंने उसे कहकर काम पर लगाया था कि शादी के 4-5 दिनों तक उसे मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। तो तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं देख लेती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला रसोई में चली जाती है, जहां वो अपनी नौकरानी आशाबाई के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं हॉल में बैठी टीवी देख रही होती हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। तभी बाहर से विशाल और नितेश दोनों आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद मोहन भी आ जाता है। आ गए आप लोग? ठीक है, आप लोग बैठे, हम दोनों जाकर खाना लगवा देते हैं। ऐसा कहकर सपना और प्रीति रसोई में पहुंचती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं, हम दोनों खाना लगा देते हैं। बहू, मैंने सब्जी अभी अभी बनाई है तो गरम है। दाल को मैं तड़का ही दे रही हूँ और तुम खाना लगाओ, मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। माँ जी, रोटियां बना के रख देती हैं, फिर खाना निकालते हैं। नहीं नहीं बहू, हमारे घर पर किसी को भी ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है। सब लोगों को खाना गरम गरम ही चाहिए होता है, इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ और तुम दोनों खाना निकाल दो। अब निर्मला रोटी बनाती है और शीलाबाई उसकी मदद करती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना लगा लेती हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात सोफे में बैठकर मूंगफलियां खा रहे थे सब, तो वो, माँ, कल से हमारे ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो पिताजी और हम दोनों भाई भी कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर प्रीति कहती है, अरे हाँ जी, मैं भी आपको बताना भूल गई कि मैंने अपनी जॉब से शादी के बाद के लिए वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। कल से मेरा भी ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं उसे घर से ही मैनेज कर लूंगी। हाँ बहू, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। घर से काम करोगी तो ऑफिस और घर दोनों ही मैनेज हो जाएंगे। बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह सपना उठकर रसोई में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आशाबाई नहीं आई क्या काम पर? नहीं बहू, मैंने उसे आज से आने के लिए मना कर दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, लाइए मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ बहू, आज मैं भी यही सोच रही थी कि आज से तुम दोनों बहू ही खाना बनाना। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। तभी प्रीति वहां पर आ जाती है और कहती है, सॉरी माँ जी, मैं उठने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों देवरानी जिठानी मिलकर जल्दी से खाना बना लेंगे। ठीक है बहू, लेकिन याद रहे खाना गरम गरम ही सर्व करना, क्योंकि घर पर कोई भी ठंडा खाना नहीं खाता है। और हाँ, सिर्फ अभी खाने के लिए खाना बनाना, लंच बॉक्स के लिए हमें खाना अलग से बनाना पड़ता है। अलग से क्यों माँ जी? हम अभी ही लंच बॉक्स के लिए खाना बना लेते हैं। बहू, यदि अभी से लंच बॉक्स दे दिया तो लंच टाइम तक खाना ठंडा हो जाएगा और फिर वो लोग खाते नहीं हैं। इसलिए दोपहर में ही खाना बनाकर लंच बॉक्स में डालकर उन्हें ऑफिस देकर आना पड़ता है। ऑफिस पास में ही है। बातें करने के बाद निर्मला भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अब प्रीति सपना से कहती है, सपना भाभी, मैंने सुना है कि आपके गांव में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं और आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ प्रीति, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। मेरी जॉब होने की वजह से मैं कभी खाना बहुत अच्छी तरह से बनाना सीख नहीं पाई, इसलिए आप खाना बना लो और मैं आपकी मदद कर देती हूँ, सब्जियां काट देती हूँ, आटा भी गूंद देती हूँ। ठीक है प्रीति, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। अब सपना खाना बनाती है और प्रीति उसकी मदद कर देती है और फिर गरम गरम रोटियां बनाकर सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तब मोहन कहता है, अरे ठीक है निर्मला, अब हम ऑफिस चलते हैं, लेकिन तुम याद से 2 बजे तक खाना बनाकर लंच पहुंचा देना और पिछली बार की तरह देर मत करना, वरना हमें खाना खाने का समय नहीं मिल पाता। हाँ माँ, और ये भी ध्यान रखना कि खाना ठंडा ना हो, इस ठंड में ठंडा ठंडा खाना नहीं खाया जाता। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं गरम लंच बॉक्स पहुंचवा दूंगी। अब वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद प्रीति कहती है, ठीक है माँ जी, अब मेरे भी ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं भी अपने रूम में लैपटॉप पर वर्क करने जा रही हूँ।
ऐसा कहकर प्रीति अपने रूम में चली जाती है और लैपटॉप ऑन करके अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है। तो दूसरी तरफ सपना सारे झूठे बर्तन उठाती है और रसोई में ले जाती है। फिर पहले वो झूठे बर्तन धोते हुए अपने मन में सोचती है, प्रीति का अच्छा है, शहर की पढ़ी लिखी लड़की है और जॉब कर रही है, और एक मैं गांव की हूँ। मेरे गांव में तो ना ही लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं और ना ही नौकरी करती हैं। उसके बाद रसोई में पोछा लगाकर रसोई की साफ सफाई करती है और फिर अपने आप से कहती है, ठंड कितनी बढ़ गई है और काम भी खत्म हो गया है। अब मैं रजाई में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सपना अपने कमरे में पहुंचती है और रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और टीवी चालू करके टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद निर्मला आती है और कहती है, सपना, तुम्हारे बाबूजी और उन दोनों भाइयों के लंच का समय हो रहा है। जल्दी से आलू बटाने की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाकर लंच पैक कर दो और उनका लंच बॉक्स तैयार कर दो। जी माँ जी। सपना रसोई में जाती है और बटाने छील कर फिर आलू काटती है। उसके बाद आलू बटाने की सब्जी बनाती है और फिर गरम गरम रोटी बनाकर लंच बॉक्स में पैक करती है और अपनी सास को लाकर देते हुए कहती है, माँ जी, मैंने गरम गरम खाना लंच बॉक्स में पैक कर दिया है, आप पहुंचा दीजिए। अरे बेटा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम कहाँ बचा है। कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी बहू आए तो मुझे लंच बॉक्स ना पहुंचाना पड़े। आज मैं तुझे चलकर ऑफिस का पता बता देती हूँ, कल से तू लंच बॉक्स पहुंचा दिया करना। उसके बाद निर्मला ठंडी हवा में सपना को लेकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक ऑटो लेती है और ऑटो में बैठकर 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाती है। फिर ऑफिस में जाकर वो अपने पति और दोनों बेटों को एक साथ लंच दे देती है। तब नितेश कहता है, माँ, अगर आप लंच बॉक्स लेकर आ रही थी तो प्रीति को भी ले आती। प्रीति की जॉब है इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अब तुम लोग ये खाना खा लेना, हम चलते हैं। कल से तो सपना बहू ही खाना पहुंचा दिया करेगी। फिर वो लोग ऑटो में बैठकर वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। विशाल, नितेश और मोहन एक ही ऑफिस में काम करते थे। अब लंच टाइम में तीनों अपना लंच खोलकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तीनों के लंच से गरम गरम धुआं निकल रहा था। गरम खाना देखकर मोहन का दोस्त हरीश कहता है, अरे भाई मोहन, तुम तो बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें ऑफिस में भी गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता है। अरे हाँ हरीश भाई, पहले मेरी पत्नी पहुंचाया करती थी और अब तो 2 बहुएं घर में आ गई हैं, अब वो लेकर आया करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ विशाल का दोस्त नीलेश कहता है, यार विशाल, तेरा गरम गरम खाना देखकर तो मुझे भी लालच आ गया। ठंड में तो गरम गरम खाना खाना ही अच्छा लगता है। हाँ नीलेश, हमें भी तो ठंडा खाना खाने की आदत ही नहीं है। नितेश के ग्रुप में नितेश का दोस्त अनुज कहता है, अरे भाई नितेश, तेरे लंच बॉक्स में तो खाना बहुत ही गर्म और स्वादिष्ट दिख रहा है और साथ में इतनी सारी वैरायटी। हाँ हाँ मैं तुझे भी दे रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहा है। नितेश भी अपने दोस्त के साथ बातें करके खाना खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सपना को घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। तब निर्मला कहती है, बेटा जल्दी से जाकर बर्तन धो ले और रसोई साफ कर ले, उसके बाद आज तो तुझे कपड़े भी धोने हैं। सपना रसोई में जाती है और गंदे बर्तन साफ करते हुए अपने आप से कहती है, भगवान, ठंड का मौसम है, अभी सुबह इतने सारे बर्तन धोए थे, फिर लंच बनाया तो फिर से बर्तन धोने पड़ रहे हैं और रसोई भी साफ करनी पड़ेगी। कपड़े धोते तो मुझे शाम ही हो जानी है। सपना जल्दी से बर्तन साफ करती है और रसोई में पोछा लगाती है। फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर धोने लगती है। तभी प्रीति वहां आती है और अपने कपड़े देते हुए कहती है, सपना भाभी, अगर आप कपड़े धो रही हैं तो प्लीज मेरे भी कपड़े धो लो, मुझे तो जॉब से समय ही नहीं मिलता। ऐसा कहकर प्रीति अपने कपड़े रखकर वहां से चली जाती है। तब सपना अपने मन में कहती है, ये अच्छा है देवरानी जी का, वो जॉब कर रही है और मुझे सारे घर का काम करना पड़ रहा है। इतनी ठंड में इतने सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे। सपना सारे कपड़े धोकर छत पर फैलाने के लिए जाती है। वो छत पर कपड़े फैला रही थी, तभी पड़ोस की छत पर खड़ी शांति अपनी बेटी रीना से बोली, देख रही है रीना, निर्मला की बड़ी बहू गांव, छोटी बहू शहर से है और पढ़ी लिखी है, इसलिए वो जॉब करती है तो उसे काम नहीं करना पड़ता, और बड़ी बहू गांव की कवार है इसलिए उसे कितना काम करना पड़ता है। इतनी ठंड के मौसम में शाम को कपड़े धो रही है वो। हाँ माँ, तुम सही कहती हो, अब मैं भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करूंगी ताकि मुझे अपने ससुराल में जाकर इतना काम न करना पड़े। सपना ये बात सुन लेती है और वो चुपचाप नीचे आ जाती है। थोड़ी देर बाद रात के खाने का समय हो जाता है। सपना रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी प्रीति वहां आती है और कहती है, सपना भाभी, आप खाना बना रही हो ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अब प्रीति सपना की मदद करती है और सपना सारा खाना बना लेती है। अगले दिन भी दोनों मिलकर नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद सभी लोग नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं और प्रीति भी अपनी जॉब के लिए अपने कमरे में चली जाती है।
सपना फिर से रसोई की साफ सफाई करती है, घर का झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो थोड़ी देर बाद लंच का समय हो जाता है। तो वो आज लंच में साग, मक्के की रोटी, रायता और खीर बनाती है और गरम गरम 3 लंच बॉक्स पैक कर रही होती है। तब उसकी सास कहती है, सपना बहू, मैंने तुझे ऑफिस दिखा दिया था, आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं जा नहीं पाऊंगी, इसलिए तू जा और सभी को लंच दे आ। अब सपना लंच देने के लिए घर से निकल पड़ती है। वो ठंडी हवा में ऑटो स्टैंड पर जाकर ऑटो लेती है और ऑटो से ऑफिस जाकर लंच पहुंचा देती है। उसके बाद वो वापस घर आती है और घर का काम करती है। इसी तरह शाम हो जाती है और सपना को आराम नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सपना लंच बॉक्स देकर वापस आई, उसके बाद विशाल, नितेश और मोहन अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उन सभी के दोस्त उनके लंच बॉक्स की बहुत तारीफ करते हैं। और वहीं सपना घर पहुंचकर काफी थकान महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, इतना सारा काम करवाती है माँ जी मुझसे, प्रीति तो अपनी जॉब में लगी रहती है, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और रोज लंच बॉक्स में ही पहुंच जाती हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, आज तो मुझे माँ जी से बात करनी ही होगी। तभी वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बहू, बताओ क्या बात है। माँ जी, मैं नाश्ता बनाने के बाद दोपहर का लंच बनाती हूँ, फिर लंच देने के लिए ऑफिस भी जाती हूँ। वापस आकर मुझे साफ सफाई और घर के काम भी करने पड़ते हैं। मैं बहुत थक जाती हूँ और देवरानी जी तो सारा दिन सिर्फ अपनी जॉब में लगी रहती हैं। उसके बाद वो सिर्फ मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, आप हम दोनों के काम का बंटवारा कर दीजिए। हाँ बहू, तुम सही कहती हो, चलो आओ मेरे साथ प्रीति के कमरे में चले। अब दोनों प्रीति के कमरे में जाती हैं जहां प्रीति टीवी देख रही थी। तब निर्मला प्रीति को समझाते हुए कहती है, देखो प्रीति बहू, इस घर की 2 बहुएं हैं और दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। सपना बहू अकेले काम कर करके थक जाती है, तो आज के बाद एक दिन का लंच बॉक्स तुम बनाकर ऑफिस पहुंच जाओ और दूसरे दिन लंच बॉक्स सपना बहू रेडी करके ऑफिस पहुंच जाएगी। लेकिन माँ जी, मेरी तो जॉब है, मुझे वो भी तो देखनी पड़ती है, मैं सिर्फ घर का काम तो नहीं कर सकती। ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसे मैनेज करना है तुम वैसे करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो तुम्हें निभानी होगी। प्रीति हाँ कह देती है। अगले दिन दोपहर में प्रीति अपने लंच टाइम में उठकर रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, मेरे पास तो समय भी कम है और गरम गरम खाना बनाकर मुझे पहुंचाना भी है, तो ऐसा करती हूँ मैं दाल चावल बनाकर पहुंचा देती हूँ। अब प्रीति दाल चावल चढ़ा देती है। थोड़ी देर में दाल चावल तैयार हो जाते हैं तो वो लंच बॉक्स पैक कर देती है और तभी वो उसे कुछ याद आता है और अपने आप से कहती है, मेरी ज़ूम मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी, ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ी देर ज़ूम मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ, फिर मैं लंच बॉक्स देने के लिए चली जाऊंगी। ऐसा कहकर प्रीति लैपटॉप के पास जाती है और जूम मीटिंग अटेंड कर लेती है। उसके बाद वो लंच बॉक्स देने के लिए ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वो ऑफिस जाती है और सभी को लंच बॉक्स दे देती है और वापस घर के लिए निकल पड़ती है। मोहन, विशाल और नितेश तीनों ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका खाना बिल्कुल ठंडा था। मोहन का दोस्त हरीश कहता है, अरे क्या बात है मोहन, आज तो तुम्हारा लंच बॉक्स का खाना बिल्कुल ठंडा है। लगता है तुम्हारे घर वाले भी हमारे घर वालों की तरह आलसी होने लगे हैं। ऐसा कहकर हरीश और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं विशाल और नितेश के दोस्त भी उनका मजाक उड़ाते हैं। वो लोग अपना लंच बॉक्स नहीं खाते और पैक करके रख देते हैं। शाम को मोहन और उसके दोनों बेटे घर आते हैं और बैठते हैं। सपना उनको चाय देती है। निर्मला, सपना बहू रोज लंच बॉक्स लेकर आती थी तो लंच में काफी सारी वैरायटी होती थी और वो गर्म भी रहता था। लेकिन आज प्रीति बहू लंच बॉक्स लेकर आई थी तो सिर्फ दाल चावल ही थी और वो ठंडे हो चुके थे, इसलिए आज लंच किसी ने भी नहीं खाया। ये सुनकर निर्मला प्रीति को बुलाती और डांटते हुए कहती है, बहू ये क्या, तुमने लंच बॉक्स ठंडा दिया था, अब देखो किसी ने भी खाना नहीं खाया। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि घर के सभी लोग गरम खाना ही खाते हैं। माँ जी सॉरी, वो आज मेरी ऑनलाइन मीटिंग थी इसलिए खाना ठंडा हो गया। मैं कल से अपनी बारी में गरम गरम खाना बनाकर ही पहुंचा दिया करूंगी। अगले दिन खाना बनाने की बारी सपना की थी। सपना खाने में आलू, गोभी, टमाटर की सब्जी बनाती है, दाल चावल के साथ चटनी बनाती है और कुछ पूड़ियाँ भी बना देती है। साथ में वो सूजी का हलवा बनाती है और ये सब कुछ पैक करके वो ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। सपना ऑफिस पहुंचकर सभी को उनका लंच बॉक्स देती है और वापस घर की तरफ आ जाती है। घर पहुंचकर वो अपने सारे काम खत्म करती है और वो बहुत थक जाती है। ऐसे ही आज का दिन खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन प्रीति जब नाश्ता बना रही थी तो वो मन में सोचती है, मैं रोज ही लंच बनाने और पहुंचाने के चक्कर में लेट हो जाती हूँ। आज ऐसा करती हूँ कि अभी ही लंच बनाकर रख देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी तो मैं खा लूंगी। फिर प्रीति नाश्ते के समय ही थोड़ा ज्यादा खाना बना लेती है और लंच में वही खाना भरकर ऑफिस पहुंचा कर आ जाती है। शाम को मोहन और उसके
बेटे तीनों घर आते हैं और तीनों अपना लंच बॉक्स खोलकर रख देते हैं। शिकायत करते हुए कहते हैं, ये क्या प्रीति, तुमने ठंडा लंच पहुंचा दिया था और वो सुबह का ही खाना था। तुमने दोपहर को कुछ बनाया ही नहीं। सारा का सारा लंच बॉक्स भरा हुआ ही वापस आ गया है। आज मेरी ऑफिस की मीटिंग थी, इसलिए मैंने सुबह ही खाना बना लिया था। अगली बार गर्म पहुंचा दूंगी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। जब भी सपना लंच बनाती तो वो गर्मा गर्म बनाकर पहुंचाती, लेकिन जब भी प्रीति लंच बनाती तो वो पहले बना लेती या फिर देने में लेट कर देती और लंच ठंडा हो जाता। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन निर्मला प्रीति से कहती है, प्रीति बहू, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम लंच गरम दिया करो, लेकिन तुम ठंडा दे देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तो मैं क्या करूं माँ जी, मुझे अपनी जॉब भी तो करनी है और लंच भी बनाना है। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सपना भाभी को खाना बनाने का शौक है और वो इतना टेस्टी खाना बनाती है। आप सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दे दीजिए। शाम का खाना मैं बना लूंगी और गरम गरम ही सबको खिला दूंगी। तो ठीक है बहू, कल से सुबह का नाश्ता और लंच सपना देख लिया करेगी और रात का खाना तुम बना दिया करना। अगले दिन सपना सुबह उठकर शॉल ओढ़ते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी ठंड लग रही है सुबह सुबह, लेकिन उठकर नाश्ते की तैयारी तो करनी ही होगी। अब सपना रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। तो वहीं विशाल प्रीति से कहता है, प्रीति 8 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। विशाल, इतनी ठंड है, क्यों उठा रहे हो मुझे? मेरा ऑफिस 9 बजे से है और वैसे भी नाश्ता तो सपना भाभी बनाएंगी। मैं तो नाश्ता बनाने के बाद उठूंगी। अब नितेश उठकर नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। तब मोहन कहता है, अरे आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। अरे प्रीति बहू, जरा रूम हीटर तो चालू कर दे। प्रीति रूम हीटर चालू कर देती है। तब तक सपना सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। नाश्ते में सपना ने ढोकला, पोहा, आलू की भुर्जी और पराठे बनाए थे। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तब विशाल कहता है, सपना, बहुत दिनों से घर में कड़ी और पूड़ी नहीं बनी है, तो तुम आज लंच में वही बनाकर पहुंचा देना। जी। अब सपना दोपहर में कड़ी, पूड़ी और दाल चावल बनाकर 3 लंच बॉक्स में गरम गरम भरती है और पहुंचाने के लिए ऑफिस जाती है। वापस आते जाते शाम हो जाती है। वापस आकर सपना रसोई में जाती है। बर्तन धोते हुए वो अपने आप से कहती है, ठंड के मौसम में भी इन लोगों को गरम गरम लंच बॉक्स देने के लिए जाना पड़ता है। मेरे बाकी काम तो रह ही जाते हैं। अब सपना सारा काम खत्म करती है और फिर अपने कमरे में जाती है। उधर प्रीति आज का ऑफिस का काम करते हुए काफी लेट हो चुकी थी। तो प्रीति अपने आप से कहती है, हे भगवान, इन लोगों के आने का समय हो गया है और मैंने अभी तक डिनर नहीं बनाया। ऐसा करती हूँ कि सब्जी जोमेटो से ऑर्डर कर लेती हूँ और रोटियां गरम गरम बना लूंगी। अब प्रीति की 2 तरह की सब्जी जोमेटो से ऑर्डर कर देती है। थोड़ी ही देर में ऑफिस से मोहन उसके दोनों बेटे आ जाते हैं। जब प्रीति गर्मा गर्म रोटियां बना देती है और सभी को खाना खिलाती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जहां एक तरफ सपना नाश्ता बनाने के बाद दोपहर में लंच बनाती और ऑफिस में पहुंचा देती और काफी थक जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति को ठंड में अकेले शाम का खाना देर रात तक बनाना पड़ता और अकेली रसोई की सफाई करनी पड़ती थी, जिससे वो भी परेशान थी। और इसी वजह से देवरानी जिठानी में अक्सर खटपट भी होने लगी थी। रोज की तरह आज भी सपना लंच बना रही थी। तभी प्रीति किसी काम से रसोई में आती है और कहती है, सपना भाभी, अगर लंच बन गया हो तो थोड़ा सा मुझे भी दे देना, आज मुझे भूख लग रही है। प्रीति, मैं लंच बाबूजी और दोनों भाइयों के लिए बना रही हूँ। अगर तुम्हें खाना है तो सुबह का खाना रखा है, वही खा लो। सपना भाभी, आप ये बात अच्छी तरह भी बोल सकती थी मुझसे। मेरी जगह पर इस ठंड में सुबह का नाश्ता और फिर लंच बनाकर देखो, उसके बाद उसे पहुंचाने ऑफिस भी जाओ और वापस आकर फिर से रसोई साफ करके बर्तन धोकर सारा काम खत्म करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि इतना काम करने के बाद अच्छे से बात करना इतना आसान नहीं है। लेकिन सपना भाभी, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब अक्सर प्रीति और सपना की इसी तरह बहस हुआ करती। एक दिन प्रीति को सामान लाने के लिए मॉल जाती है। वो मॉल से जरूरत की चीजें खरीदती है और बिल पे करके बाहर निकलती है। तभी एक लड़का उसे पैम्पलेट देकर कहता है, अरे बहन बहन, ये लीजिए पैम्पलेट, मैं डिब्बे वाला ग्रुप से हूँ। हम लोग लंच घरों से उठाकर ऑफिस डिलीवर करते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों के बारे में सुना है, मुझे जरा अच्छी तरह बताइए। बहन जी, मुंबई में ज्यादातर लोगों का सुबह ऑफिस होता है और उतनी सुबह घर पर कभी खाना नहीं बन पाता। तो कभी कुछ लोग लंच बॉक्स लेकर इसलिए नहीं जाते कि उन्हें ठंडा खाना पसंद नहीं होता। हमारा ग्रुप दोपहर में सभी के घरों से लंच बॉक्स रिसीव करता है और समय पर ऑफिस पहुंचा देता है। इससे गृहिणियों को भी खाना बनाने में आसानी होती है और उन्हें लंच बॉक्स भी पहुंचाना नहीं पड़ता और ऑफिस में काम करने वालों को भी समय पर गर्म खाना मिल जाता है।
ठीक है भैया, मैं आपका पैम्पलेट लेती हूँ, मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर प्रीति पैम्पलेट पर्स में रख लेती है और अपनी स्कूटी पर बैठकर स्कूटी स्टार्ट करते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचती है, तभी उसकी सास कहती है, प्रीति बहू, आज सपना बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना तुम बना लो। क्यों माँ जी, क्या हुआ सपना भाभी को? वो कह रही थी कि उसे बुखार है। अब प्रीति सपना के कमरे में जाती है जहां सपना रजाई ओढ़कर सोई हुई थी। प्रीति सपना के पास बैठते हुए कहती है, सपना भाभी क्या हुआ है आपको? माँ जी बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ प्रीति, ठंड में सुबह उठकर नाश्ता बनाना और फिर दोपहर का लंच बनाना, उसके बाद साफ सफाई करके शाम को कपड़े धोना, ये सब करते हुए मुझे काफी ठंड लग गई है और इसलिए आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और आज तो मुझे बहुत बुखार लग रहा है। सपना भाभी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, तबीयत खराब थी तो मुझे बताना था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। प्रीति, सपना भाभी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। प्रीति रसोई में जाती है और अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बनाती है। फिर उसे लेकर और साथ में एक पैरासीटामोल की टैबलेट लेकर वो सपना के पास जाती है और कहती है, सपना भाभी उठिए, ये लीजिए गरम गरम काढ़ा और साथ में पैरासीटामोल खा लीजिए, आपको आराम लगेगा। सपना उठकर काढ़ा पी लेती है और साथ में पैरासीटामोल भी खा लेती है और फिर वो कहती है, ठीक है प्रीति, अब मैं रसोई में जाती हूँ क्योंकि सभी खाने का समय हो रहा है, मुझे खाना बनाना है। भाभी आप कहीं नहीं जाओगे, आप चुपचाप बिस्तर पर आराम करो, खाना मैं खुद ही बना लूंगी। आपकी तरह टेस्टी खाना तो नहीं बनाना आता, लेकिन जो भी आता है वो मैं ही बनाऊंगी। और हाँ, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको लंच बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। ये सुनकर सपना बहुत खुश हो जाती है। प्रीति रसोई में जाती है और सभी लोगों के लिए खाना बनाती है। तब तक सभी ऑफिस से आ जाते हैं और प्रीति सबके लिए खाना लगाती है। फिर वो सपना को आवाज देकर बुलाती है, सपना भाभी खाना लग गया है, आप भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। आवाज सुनकर सपना शॉल ओढ़कर बाहर आती है और टेबल पर बैठकर सभी के साथ खाना खाने लगती है। बाकी सब खाना खाने लगते हैं। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ हाँ प्रीति, बताओ क्या बात है। प्रीति, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती ना कि कल से तुम गरम लंच नहीं पहुंचा पाओगी? नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूँ कि ठंड के मौसम में ठंडा खाना नहीं खाया जाता और फिर ये तो सालों की आदत है ना, तो फिर मैं ये आदत कैसे छुड़ा सकती हूँ? मैं तो ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने डब्बे वाले ग्रुप के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ प्रीति, सुना है, वही ग्रुप ना जो डिब्बों को दोपहर में ले जाकर ऑफिस तक पहुंचा देता है। हाँ विशाल भैया, मैं इसी ग्रुप की बात कर रही हूँ। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी डब्बे वाला ग्रुप से आप लोगों का खाना ऑफिस तक पहुँचा दूंगी, ताकि हमें भी परेशान न होना पड़े और आप लोगों को भी लंच बॉक्स में गर्म ही खाना मिले। हाँ वो तो ठीक है प्रीति, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और डिब्बे वाला ग्रुप को एक्स्ट्रा पैसा देना हमारे लिए आसान नहीं है। कोई बात नहीं नितेश, डब्बे वाला ग्रुप का जो भी पैसा होगा वो मैं अपने पास से दे दूंगी। आप में से किसी को भी देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं भी तो कमाती हूँ, मेरे पैसे आप लोगों के ही तो पैसे हैं। ठीक है प्रीति, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम कल ही डिब्बे वाले ग्रुप से बात कर लेना। ये सुनकर सपना भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन प्रीति डिब्बा वाला ग्रुप से बात करके समय और लोकेशन बता देती है। तभी सपना वहाँ आ जाती है। प्रीति सपना को देखकर कहती है, आओ आओ सपना भाभी, कल मैंने आप लोगों को डब्बे वाले के बारे में बताया था ना, आज मैंने उससे बात करके उसी समय और लोकेशन दे दी है। अब हम दोनों मिलकर मेरे लंच टाइम में ही उन लोगों का लंच बना लिया करेंगे और डब्बे वाला ग्रुप उसे ले जाया करेगा। प्रीति, तुम्हें दोपहर में मेरे साथ लंच बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना ऑफिस वर्क करना और मैं अकेले ही लंच बनाकर लंच बॉक्स में भरकर डब्बे वाले को दे दूंगी। ठीक है भाभी, ऑफिस टाइम के बाद हम दोनों रात का खाना साथ में मिलकर बनाएंगे। हाँ प्रीति, और साथ में ढेर सारे गप्पे लगाएंगे। वैसे भी जब तक गप्पे न लगाओ तो चुगली न करो तो औरतों का दिन पूरा कहाँ होता है। बातें करके सपना और प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तब सपना कहती है, मुझे माफ करना प्रीति, मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा ही गलत सोचा। मुझे लगा तुम शहर से हो इसलिए तुम घमंडी हो और एक नंबर की आलसी भी। भाभी घमंडी तो नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ी आलसी जरूर हूँ। फिर दोनों बहुएं हंसने लगती हैं और पीछे खड़ी निर्मला ये सब कुछ देख रही थी। वो भी अपनी दोनों बहुओं को हंसता खेलता देखकर बहुत खुश होती है। और अब थोड़ी देर बाद सपना रसोई में जाती है और लंच में वेज पुलाव, रायता, टमाटर की चटनी और पराठे बनाती है और लंच पैक करके रख देती है। तभी डिब्बे वाला आ जाता है। सपना डिब्बे वाले को लंच दे देती है और फिर एक प्लेट में खाना निकालकर वो प्रीति के कमरे में जाती है और प्रीति को देते हुए कहती है, प्रीति, मैं तुम्हारे लिए भी गरम गरम लंच ले आई हूँ, चलो जल्दी से खा लो फिर काम करना। निर्मला भी ये सब कुछ देखकर बहुत